हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 5th ऑफ द शिमला सीरीज। एंड जो इस चैनल पे नया है उसके लिए मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो आज मैं आई हूँ नारकंडा और उसके आसपास के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए। रास्ते में जब हम पानी के लिए रुके तो वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ते हुए देखा। एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी जब मैंने ड्राइवर भैया से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गांव के लोग हैं और इनके गांव पहाड़ों की ऊंचाई पर बसे हुए हैं और जहां ये ऐसे ही पहाड़ चढ़कर जाते हैं, विच सरप्राइज्ड मी अ बिट। एंड फिर इन क्यूट से बच्चों को बाय करते हुए मैं चल पड़ी आगे। नारकंडा में मैक्सिमम लेडीज आपको अपनी हिमाचली वेशभूषा में ही दिखेंगी। सबसे पहले हम जा रहे हैं हाटू पीक। हाटू पीक पर एक हाटू मंदिर भी है। ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि हाटू पीक तक जाने का रास्ता कितना कठिन है। सीजन टाइम में तो बहुत जाम लगता है। हाँ, ये तो क्योंकि सिर्फ या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी गाड़ी। फिर लोकल है, पास देना है, हाँ, कैसे साइड चलना है। मैक्सिमम नीचे प्लेन के लोग फंसते हैं इसमें। कई तो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ का रास्ता पतला होने की वजह से काफी मुश्किल है, जिसके एक तरफ पूरी खाई है। लेकिन यही तो प्रकृति के अजूबे हैं। कुछ भी कहो, हमारे ड्राइवर भैया हैं तो बहुत एक्सपर्ट। इसीलिए आपको भी मैं यही कहूंगी कि हिमाचल में हिमाचली ड्राइवर को ही लेके आए। आप रास्तों में देख ही सकते हैं कि कितनी सी जगह बनाई है इन पहाड़ों को काट कर। लेकिन सच बोलूं तो ये रास्ते बहुत सुकून भरे हैं। बस ऑपोजिट साइड से कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ खाई और दूसरी तरफ गाड़ी होती है और आपकी गाड़ी स्टीप वाले रास्ते पर बैक हो रही होती है तो मन तो बस भगवान का ही नाम लेने लगता है। खैर फाइनली भगवान का नाम लेते हुए पहुंच गए हम हाटू मंदिर और यहाँ का जो व्यू था वो ब्रेथ टेकिंग था। दूर दूर तक फैले हुए ये पहाड़, उन पर ये ऊंचे ऊंचे पेड़ और यहाँ के पक्षियों का कलरव ऐसा लगता है कि जैसे आपका स्वागत कर रहा हो। दूर की पहाड़ों को देखने पे पता चला कि उन पर बर्फ भी गिर चुकी है। बर्फ से घिरे हुए पहाड़ों की जो सुंदरता है उसको तो मेरा कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप खुद आइए और इसे देखिए। खैर यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करने के साथ हमें याद आया कि हम तो मंदिर में दर्शन करने आए हैं। मंदिर के बाहर ये चेयर्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप अपने शूज उतार सकते हैं। मंदिर में लेदर के बेल्ट्स भी अलाउड नहीं है, तो ये भी आपको बाहर ही उतारने पड़ते हैं। ये सारी की सारी शिवालिक रेंजेस हैं और ये रहा हाटू टेम्पल। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तब उन्होंने यहाँ पर 7 दिनों के लिए निवास किया था और तभी उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर आगे बढ़ने पर आपको भीम का चूल्हा भी दिखेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो ये 2 बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही हैं, इसके लिए यहाँ के लोग कहते हैं कि अपने 7 दिनों के निवास में भीम जी ने इस चूल्हे का निर्माण किया था और यहीं पर सभी के लिए खाना बना था। वैसे अगर आप देखेंगे तो इन सारे माउंटेन्स में ये 2 चट्टानें कुछ अलग ही दिखती हैं। ऐसी कोई दूसरी चट्टानें आपको आसपास नहीं दिखेंगी। पता नहीं क्यों, बट इन पहाड़ों से मुझे कुछ अलग ही प्यार है। इन दूर तक फैले पहाड़ों को देखकर पता लगता है कि नेचर कितनी ज्यादा विशाल और कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर मुझे यहाँ पर मिली है आंटी, जिनसे मैंने यहाँ की ड्रेस के बारे में जाना। लेके जाऊंगी। अपनी मम्मी को ले लेना। हाँ ठीक है? जी, ये हाँ ले जी। लेना, डाकू बोलते हैं हाँ इसको, जी, ठीक है? ढाटू एंड सदरी। सदरी बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है? ये यहाँ का लोकल ड्रेस होता है। हाँ जी, जी, यहाँ का लोकल ड्रेस ओके। हाट कोटी। हार्ड कोटी। हाट कोटी, ठीक है। फिर आगे चलने पर मुझे एक दूसरे आंटी मिले जिन्होंने मुझे ये बताया कि ये पूरी बास्केट ड्रेस किस सदरी। मार्केट में मिलेगी। सदरी बोलेगी चाहे। थियोग शाली मार्केट। हाँ, शाली मार्केट। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाटू पीक की हाइट 3400 मीटर्स है। विंटर्स में कुछ टाइम के लिए इस मंदिर को बंद भी कर दिया जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है। एक्चुअली मंदिर के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सो आई ऑल्सो फॉलोड दैट इंस्ट्रक्शन। तो बस हम मंदिर के अंदर गए और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे और वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। भीम के चूल्हे के पास ही एक थोड़ी सी चढ़ाई है जहाँ पर खड़े होकर हम ये पूरी प्रकृति को बस निहारे ही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। यही तो प्रकृति का जादू है। और इस ऊंचाई पे खड़े होके यहाँ से दिख रहा था ये हाटू टेम्पल। यहाँ की प्रकृति को निहारते निहारते टाइम का तो पता ही नहीं चला। फिर ड्राइवर भैया ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी झील भी है, जिसे सुनकर हम चल पड़े उस झील को देखने के लिए। तभी रास्ते में हमें दिखे ये पेड़ के बागान और इन पे लगे हुए 1-2 सेब। एक्चुअली ये एप्पल हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो अक्टूबर तक यहाँ पर सारे एप्पल टूट चुके होते हैं, बट मैं लकी थी कि मुझे ये थोड़े एप्पल देखने को मिले। सेबू की बागबानी नारकंडा और इसके आसपास के इलाकों का मेन प्रोफेशन है।
इन सेबों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद मैं पहुंच गई टानी झुब्बर लेक। पहाड़ों की गोद में बनी ये झील किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ के लोगों ने यहाँ की एक कहानी के बारे में बताया कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ किसान खेती करने आए तो उन्हें यहाँ पर बहुत सारे सांपों का झुंड दिखा, तो उन्होंने जब किसी भी सांप को मारने के लिए हाथ उठाया तो वो सांप गायब हो गया। फिर जब उन्होंने 18 बैलों के साथ जब यहाँ पर खुदाई करी तो सारा का सारा जमीन धंस गया और एक बहुत ही बड़ा सा होल हो गया, जिस होल में पानी भर गया और उसी के साथ उन्हें साथ में एक नाग देवता की मूर्ति भी दिखाई दी। तब स्थानीय लोगों ने नाग देवता का यहाँ पर मंदिर बनवाया और कहा जाता है कि इस जगह और यहाँ के लोगों की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। इस मंदिर को रेनोवेट ये अंकल कर रहे हैं। अच्छा, मंदिर का? मंदिर का एंट्रेंस बन रहा है। अच्छा, ओके। इसको काटने के लिए परमिशन लेना पड़ता होगा आपको? यहाँ के लोगों से बात करने के बाद जब मैंने झील को सच में ध्यान से देखा तो मुझे इस बात का पता लगा कि झील का जो आकार है वो सांप के फन की तरह है और झील के इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसका यूज पूजा में किया जाता है। इस शांत जगह को मैं देख ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि एक डॉगी मेरे साथ चल रहा है। मैं रुकूं तो रुक जाए, मैं चलूं तो चलने लगे। कितने प्यारे और सेल्फलेस होते हैं ना ये लोग। और फिर मुझे दिखे ये घुमक्कड़ बच्चे जो यहाँ पर एक पिकनिक पे आए हुए थे। इनको देखकर मुझे मेरे स्कूल के पिकनिक से याद आ गए। तो यहाँ पे फिर घूमने आए हो? पिकनिक? अरे वाह, स्कूल की है क्या? आपकी फोटो ही नहीं आ रही? फोटो ही नहीं आ रही थी तो आज पिकनिक में मजे आए आपको? अच्छा, इनसे बात कर ही रही थी कि मुझे कुछ और बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया। और क्या क्या किया आज पिकनिक में? खाया पिया, मजे? क्या क्या घूमा? क्या क्या घूमा? हाँ, हाटू पीक घूम के आ गए आप लोग? डर लगा? आपकी शक्ल नहीं आ रही है, इधर आओ। अब ठीक है। हाँ, और क्या क्या घूमा? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, नारकंडा जा रहे हो? हम वहाँ से आ रहे हैं। इन बॉयज से मिलने के बाद जब मैं आगे बढ़ी तब मुझे मिली ये डेयरिंग गर्ल्स जो कि इस जंगल में अकेले घूम रही थी। नाम क्या है आपका? जनीशा। जनीशा। और आपका? प्रांचल। आप लोग पिकनिक आए हो? हाँ जी। और क्या 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 घूम लिया अभी? अभी के लिए तो हम हाटू पीक गए थे। हाँ। वो हमने घूम लिया। अब हम यहाँ पे आए, नारकंडा भी चले गए और अब हम यहाँ पे आए लास्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे आए हो? अभी और भी कहीं जा रहे हो या ये बस यहीं पे? नहीं, बस सीधे अब घर जाए। कितना मस्त होता है ना बचपन। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा मुझे बोलते थे कि ये लाइफ का बेस्ट फेज़ है जो हम अभी जी रहे हैं, बट उसका पता उस समय नहीं, जब हम बड़े हो जाते हैं तभी लगता है। खैर, इन बच्चों के साथ अपने बचपन को एक बार फिर से याद करने के बाद हम पहुंचे इस रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। जब मैं अपने रेस्टोरेंट में जा ही रही थी कि तभी ये स्ट्रीट डॉग फिर से मेरे पास आ गया। पहाड़ों के जो डॉग्स होते हैं उनके फर काफी ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान सभी का ध्यान रखता है। इस रेस्टोरेंट के सामने ये सेबों के बगीचे हैं और पूछने पे पता चला कि ये जो व्हाइट पोल्स हैं इस पर पेड़ के चारों तरफ नेट बांधा जाता है ताकि ओले वगैरह पड़ने पर पेड़ के सेबों को नुकसान ना हो। और ऐसे ही घूमते घामते ढलते हुए सूरज की इस पीली रोशनी ने सुबह से शाम होने का इशारा कर दिया और हम वापस चल पड़े शिमला की तरफ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अपने इस वीडियो में मुझे और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए ताकि आपकी क्यूरोसिटीज़ भी आंसर हो जाएं, ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो मिलते हैं आप सभी से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।